सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हैदर अमान और मैं हूं फरवा वहीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और आपको बताएंगे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद सामने आने की हिम्मत ना हुई, नामालूम मकाम से वीडियो पैगाम आ गया, औरत पर जुल्म करने वाले के हाथ में असलहा, ज़बां पर गालियां, तशद्दुद करने वाले वासिफ अब्बासी का वीडियो पैगाम मंजर आम पर आ गया है। मुल्जिम वीडियो के बरअक्स खुद को मजलूम बता रहा है। मुल्जिम का कहना है कि इसने खातून पर तशद्दुद नहीं किया, जबकि वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिम हाथ में असलहा पकड़कर खातून को माफी मांगने का कहता है, इस पर तशद्दुद करता है। मुल्जिम वासिफ का कहना है कि इसने खातून से दी हुई रकम वापस लेने का तकाजा किया, न मिलने पर ऐसा किया। इस पर झूठी FIR दर्ज की गई। जी हाँ बिल्कुल, तो गुज़श्ता रोज़ 24 न्यूज़ ने इस मामले को उठाया था और आपको दिखाया था कि किस तरह ये दरिंदा सिफ्त शख्स एक मजलूम औरत पर जुल्म कर रहा है, उसे गालियां बक रहा है और फिर उसके बाद उसे माफ़ी मांगने का भी कहता है और साथ ये भी कहता है इशारतन असलहे के ज़ोर पर के घुटने टेको और उसके बाद माफ़ी मांगो। जब ये वीडियो वायरल हुई और 24 न्यूज़ ने इस मजलूम खातून की आवाज़ उठाई तो उसके बाद ये बेचारा शख्स कहने वाला खुद को सामने आ गया और सोशल मीडिया के जरिए उसने कहा कि उसका तो कोई कसूर ही नहीं था, जबकि वो कितना कसूरवार है ये आप भी देख सकते हैं। झूठी बुनियाद पे FIR काटी गई है। मेरा कोई तल्लक नहीं है किसी लड़की को मारने से, ना किसी लड़की पे जुल्म करने से। ये सरासर झूठी बुनियाद पे वीडियो बनी गई है और ये झूठी FIR काटी गई है मेरे पे। मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ। 12 तारीख को मैं आउट ऑफ कंट्री आया हूँ और 12 तारीख को मेरे पे पहली FIR इस्लामाबाद में मेरे पे काटी गई है। मेरा कोई तल्लक नहीं है इस वीडियो में। ये एडिट की हुई वीडियो है। किसी को यकीन आए तब भी कोई मसला नहीं, किसी को ना आए तब भी कोई मसला नहीं। इन्होंने मेरे से पैसे खाए हुए हैं। 28 लाख रुपए का चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। मेरे पैसे खाए हुए हैं। मेरे पैसे इन्होंने नहीं दिए। जब मेरे पैसे हमसे इनसे मांगे कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दिए जाए तो इन्होंने जनाब जी मुझ पे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे मुझे इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की। लिहाजा मैं चीफ जस्टिस से, इमरान खान से, मैं शरियार अफरीदी से अपील करता हूं कि आप देख सुन के ये बात को आगे पहुंचाएं। मैं ऐसा बंदा बिल्कुल भी नहीं हूं कि मैं किसी औरत पे हाथ उठाऊंगा। ये सब और कराची में बच्चों को इग़्वा करने वाले गिरफ्तार मुल्जिमान ने भी अहम इंकशाफ किया है। गिरफ्तार मुल्जिम मुराद का कहना है कि अब तक 4 बच्चों को इग़्वा किया। मुल्जिम मुराद का वीडियो बयान 24 न्यूज ने हासिल कर लिया है। डेप्टी ब्यूरो चीफ कराची जिले हैदर ने गिरफ्तार मुल्जिम के साथ बात की है, उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी जिले फरीदाबाद थाने में मौजूद हूँ जहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई की है। एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जो कि मासूम बच्चों को अगवा करता था। शेरपाव से एक बच्चे को अगवा किया जा रहा था। इस दौरान जो है उसे शहरियों ने शोर मचाया, पकड़ा गया है, जिसे पुलिस के हवाले किया गया है। दौरान तफ्तीश जो है जो मुलजिम है बच्चे को जो है वो 2 से 4 हज़ार रुपये में फरोख्त करता था। 2 अफराद हैं जिनके नाम कामरान और सुहेल हैं जो कि नशे के आदी हैं और बच्चों के साथ बदफेली करते थे। मुलजिम ने क्या इंकशाफात किए हैं हम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इससे मालूम करते हैं। ये वो मुलजिम है मुराद जिसे शेरपाव कॉलोनी से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो एक बच्चा जिसका नाम जैन है उसे अगवा करने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ, कैसे पकड़े गए तुम? मैं गली से गुजर रहा था, मुझे पकड़ लिया, जा रहा था गली से, बोलते इधर आओ। बच्चे से पूछे, यही लड़के, उसने बोला, पकड़ के मुझे सीधा थाने लिए। इससे पहले कितने बच्चे अगवा कर चुके? इससे पहले 3 बच्चे। ये चौथा बच्चा था? इसको नहीं कर रहा था सर, इसको ऊपर भेजा था घर पे। अच्छा जी। अच्छा ये बताओ कि किसको बच्चे अगवा करने के बाद क्या करते थे? मैं तो कुछ नहीं करता था सर, उन लोग उसके साथ गलत काम करके छोड़ देते थे। किसको, क्या नाम है उनके? सुहेल और कामरान। ये कहाँ रहते हैं सुहेल और कामरान? मोइनाबाद पे। अच्छा जी। इससे पहले जो बच्चे दिए इनको कितने अरसा पहले दिए? 2 से 2.5 साल हुआ था। अच्छा जी। 2 से 2.5 साल पहले से ये काम कर रहा है। 3 बच्चे जो है पहले सुहेल और कामरान जो 2 मुल्जिमान हैं जिसके पीछे जो हमारी बात हुई है पुलिस तफ्तीशी हुकाम से कि उनके पीछे भी छापे मारे गए हैं, वो मफरूर हैं जब से इसकी गिरफ्तारी हुई है मुल्जिम की। ये मुल्जिमान जो है ये पूरा ग्रोह है जो कि बच्चों के अगवा करने के बाद बदफेली करता था और उसके बाद जो है इस शख्स को जो कि ये अगवाकार है ये अगवा के पैसे लेता था 2 से 4 हज़ार रुपये जो कि इसका बयान है। और ये बच्चे सुहेल और कामरान नामी जो मुल्जिमान हैं जो कि नशे के आदी हैं उनको देता था। तो तुम्हें जब ये पता चला है कि वो बच्चों के साथ बदफेली करते हैं, गलत काम करते हैं, तो तुम उनको बच्चे क्यों देते थे ये अगवा करने का?
मुझे तो यह पता नहीं था, मुझे तो यह बोलते थे मैं इसको उधर लेके जा रहा हूँ, थोड़ा काम है तो इससे थोड़ा काम करवा रहा हूँ फिर छोड़ दूंगा। इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि 3 रुकनी ये गुरु है, जिसमें सुहेल, कामरान और ये शख्स मुराद, जिसे पुलिस ने और तफ्तीशी काम ने गिरफ्तार किया है। लेकिन अब क्योंकि ये मुल्जिम पकड़ा गया है, मुराद, और दूसरे जो मफरूर मुल्जिमान हैं कामरान और सुहेल, जिनके नाम बताए जा रहे हैं, जहाँ पे पुलिस छापे भी मार रही है, उनकी गिरफ्तारी के बाद जो है ये मुकम्मल इसका खात्मा हो जाएगा। तफ्तीश बढ़ाई जाएगी, आज से रिमांड के लिए पेश किया जाएगा, जिसके बाद मजीद मुल्जिमान की गिरफ्तारी और इनका शफा और गिरफ्तारी होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया जिले हैदर आपका। और अब उसके बाद जिसके बिना जीना है मुहाल, कराची में आज सीएनजी स्टेशन को गैस सप्लाई बहाल किए जाने का इम्कान है। सीएनजी स्टेशन पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। तफसीलात क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। सिंध में गैस का बहरान, मामूलाते जिंदगी हो गए सख्त मुतासिर। आज छठे रोज भी शहरियों को सीएनजी दस्तयाब न हो सकी। शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों पर परेशान दिखाई दिए। परेशान हो रहे हैं हम लोग। ये देखें 7 बजे के निकले हुए घर से हम लोग, अब ये पहुँचना, अभी पहुँचे नहीं, अभी आधी मंजिल बाकी है। अभी ये तब्दीली ला रहे हैं, ये तब्दीली कैसी तब्दीली है? ये हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, मजदूरों का सत्यानाश कर दिया, तो ये सीएनजी कहाँ से देगी? सुबह से लेकर शाम तक आप देखो तो सही, यहाँ पे कितनी भीड़ होती है गाड़ियों में। वैसे बोलते डबल सवारी बंद है, गाड़ियों पे छतों पे बंदे नहीं चढ़ाओ, तो फिर ऐसे ही होगा ना जब 5-5 दिन सीएनजी बंद होगी। तो दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज वफाकी और सूबाई हुकूमतों के इजलास के बाद आज कराची में सीएनजी स्टेशन को गैस सप्लाई बहाल किए जाने का इम्कान है। शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी गाड़ियां सुबह से ही सीएनजी स्टेशन पर लगा रखी हैं। रात को गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि सुबह खुल जाएगी और अभी तक खुली नहीं है। यहाँ परेशानी है ना, हम लोग रात इन्होंने ऐलान किया है, हम सुबह 4 बजे के आगे लाइन में खड़े हुए हैं और बोला जी सुबह इंशाल्लाह तमाम सीएनजी स्टेशन खुल जाएंगे। 4 बजे से खड़े, कोई नाम नहीं है गैस का, लोग परेशान हैं, घरों में चूल्हे बंद हो गए हैं लोगों का। गैस बहरान से रिक्शा, टैक्सी और लोडिंग गाड़ियों के मालिकान शदीद परेशानी का शिकार हैं। गैस बहरान के मामले पर वफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान आज PSO हुकाम और गवर्नर सिंध से भी मुलाकात करेंगे। गैस बहाल हो सबका इंतजार है। सिंध भर में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सूबे में मुसलसल 7वें रोज भी गैस बंद है। सीएनजी की बंदिश से कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल बेशुमार बढ़ गए। शहरी सीएनजी स्टेशन खुलने की उम्मीद पर सुबह ही कतारें बनाए खड़े हैं। मजीद तफसीलात क्या है, जफरुल्लाह सुमरो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। जफर, तो क्या सूरत हाल है अब गैस की यहाँ पे? जी बिल्कुल, कराची समेत पूरे सिंध में आज जो है 7वां दिन में जो सीएनजी जो फराहमी है वो मुअत्तल की गई है। यहाँ पर जो लोगों को बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ा है। ट्रांसपोर्ट भी जो है मुकम्मल तौर पे बंद नजर आ रही है। एक दो गाड़ी जो चल रही है वो भी जो आवाम के लिए नाकाफी है, उसमें बहुत सारी रश हो रही है और जो पब्लिक है उसको बहुत सारे मुश्किल का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ एक इसका जो है मालिक मेरे साथ मौजूद आई, उनसे बात करते हैं कि उनको किन मुश्किल का सामना करना पड़ा है। हमें तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है, इसलिए पैदा हुई है कि हम लोग अगर पेट्रोल पर गाड़ी चलाते हैं तो वो ना तो अफोर्ड कर सकते हैं और गाड़ी सही तरह चलती नहीं है। इंजन कमजोर होने की वजह से इंजन बैठ जाते हैं। अब इंजन बनवाने के लिए 40,000 रुपया चाहिए, वो कौन सा देगा? हुकूमत देना चाहती है तो बड़ी मेहरबानी इसकी। ये खुद हुकूमत चला नहीं सकते और गरीबों पर जुल्म और ज्यादती हो रही है। और आप इनके बातें सुनिए, इनका ये कहना है कि जो है 7 दिन से गैस जो है बंद है। इस हवाले से इनको बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। ताम आज जो है वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान जो है आज वो गवर्नर हाउस में इजलास भी करेंगे, तो इससे ये अंदाजा लगा सकता है कि आज जो सीएनजी के जो फराहमी है वो शायद बहाल हो जाए कराची के अवाम के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। तो नाज़रीन, आपने मुलाहिजा किया गाड़ियों का पहिया ही नहीं बल्कि घर का चूल्हा भी बंद है। कराची समेत सिंध भर में एक हफ्ते से जारी गैस बहरान पर शहरियों का कहना क्या है, आइए जानते हैं। वाला तो कभी बोलते पता नहीं है कब खोल रहे कब नहीं खोल रहे। हम लोग 6 बजे से इधर आए हुए हैं। खाली बस ये हुकूमत ने जब ऐलान किया हुआ है हम लोग इधर आए हुए। इमरान खान साहब को सोचना चाहिए ना यार, आवाम कितनी परेशानी है, गैस खुलवाएं। इलाकों में भी नहीं आ रही है, गाड़ियों को भी नहीं मिली है यार, डबल किराया लगा के जाना पड़ रहा है। अब बंदा बन जा रहा है 800 रुपये कमा रहा है, वो 200 रुपये 250 रुपये किराया लगा रहा है। बोला था आज का, पर आज हम सुबह से खड़े हुए हैं, अभी तक सीएनजी का कोई पता नहीं है कि अब कब खुलेगी, क्या हिसाब किताब है। इमरान खान बड़ी अच्छी तब्दीली ला रहे हैं, हमारी तो रोज़गार बंद हो गए, हम क्या करें। इस मुल्क में ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। देखें ये नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने जो वादे किए थे उसके बरअक्स ये अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। अवाम को इतनी परेशानी हो रही है।
आवाम परेशान है। सिंध में गैस का बहरान, क्या आज सीएनजी स्टेशन की गैस सप्लाई बहाल हो सकेगी? शहरियों को है इसका इंतजार। तर्जुमान सुईसुद्दीन गैस कंपनी कहते हैं कि सीएनजी स्टेशन खोलने का अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ। अगर किसी ने खिलाफवर्जी की है तो सीएनजी पंप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पंप मालिक के खिलाफ जिसने की खिलाफ वर्जी। सिंध में गैस का बहरान, क्या आज सीएनजी स्टेशंस को गैस सप्लाई बहाल हो सकेगी या नहीं? शहरियों को है इसका इंतजार। तर्जुमान सुईसुद्दीन गैस कंपनी ये कहते हैं कि सीएनजी स्टेशंस खोलने का अब तक हतमी फैसला नहीं हुआ है। अगर किसी ने खिलाफ वर्जी की तो सीएनजी पंप मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने मोबाइल फोन टैक्स पॉलिसी के तहत 1 जनवरी से मोबाइल फोन महंगे करने का ऐलान कर दिया है। नए साल में मोबाइल फोन खरीदना महंगा हो जाएगा। किस मोबाइल फोन पर कितना टैक्स लगेगा, तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। महंगे फोन पर बड़ा टैक्स तो लगेगा। हुकूमत की मोबाइल रजिस्ट्रेशन की नई पॉलिसी फोन्स की कीमतें आसमान पर पहुंचा दी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मोबाइल फोन की स्मगलिंग को रोकने के लिए मुल्क भर में मोबाइल फोन की रजिस्ट्रेशन शुरू कर रखी है। नई पॉलिसी के तहत गैर तस्दीक शुदा मोबाइल फोन पर मुख्तलिफ टैक्सेस आयद किए जाएंगे। मोबाइल फोन की मालियत के मुताबिक सार्फिन को टैक्स देना पड़ेगा। $100 के फोन पर 6,367 रुपए, जबकि $150 के फोन पर 8,083 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। $200 के मोबाइल पर 13,116 रुपए टैक्स आयद होगा। अगर $300 मालियत का मोबाइल फोन होगा तो उस पर 20,216 रुपए टैक्स आयद किया जाएगा, जबकि $400 के फोन पर 25,317 रुपए टैक्स आयद होगा। इसके अलावा $500 के मोबाइल फोन पर 30,417 रुपए टैक्स लगा दिया गया है। FPR ने $600 मालियत के मोबाइल फोन पर 37,517 रुपए, जबकि $700 के मोबाइल फोन पर 42,618 रुपए और $1,000 मालियत के मोबाइल फोन पर 57,918 रुपए टैक्स आयद कर दिया है। FPR का कहना है कि बैरून मुल्क से आने वाले पाकिस्तानी अपने साथ एक ड्यूटी फ्री मोबाइल ला सकते हैं, ताहम इजाफी फोन लाने पर उन्हें टैक्सेस भी इजाफी अदा करना पड़ेंगे। यानी किस्सा मुख्तसर ये कि हुकूमत ने नए साल का तोहफा आवाम के लिए तैयार रखा हुआ है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि DG खान में बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल रिक्शा को टक्कर मार दी है। रिक्शा दुकान में जा घुसा और हादसे की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है और आप इस फुटेज में देख भी सकते हैं कि कैसे ये रिक्शा बेकाबू हुआ और एक दुकान में जा घुसा। मोटरसाइकिल रिक्शा इसको टक्कर एक कार की DG खान में और ये रिक्शा बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसा। वहां पर मौजूद थे CCTV कैमरा, जिनकी फुटेज आप 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तेज़ रफ्तार कार ने इस रिक्शा को टक्कर मारी और उसके बाद ये जा लगा एक दुकान से। खबरें और भी हैं मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरी शहरियत के हवाले से केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने विफाकी हुकूमत को दोहरी शहरियत के हवाले से कानून साजी का हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि दौरान मुलाजमत गैर मुल्की शहरियत के मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दौरान मुलाजमत गैर मुल्की शहरियत लेना बदनीयती को जाहिर करता है। मुतल्लिका हुकूमतें ऐसे मुलाजिमीन की डेडलाइन दें और कार्रवाई करें। गैर मुल्की शहरियत वाले सरकारी मुलाजिमीन रियासत पाकिस्तान के मफाद के लिए खतरा है। गैर पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में ओहदे देने पर मुकम्मल पाबंदी होनी चाहिए। अदालत ने यह भी अहकाम दिए हैं कि गैर पाकिस्तानियों को ओहदे देने पर मुकम्मल पाबंदी बारे पार्लियामेंट वाजे करेगी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोहरी शहरियत वाले मुलाजिमीन के नाम मनफी फहरिस्त में डाले।
उधर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में LDA सिटी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत जारी है और अदालत ने लीगी MNA अफजल खोखर और MPA सैफुल मुलूक खोखर को फौरी तौर पर तलब किया है, जिस पर दोनों अदालत पहुंच गए हैं। तो ये अहम मामला है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में LDA सिटी से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत इस वक्त भी जारी है और अदालत ने लीगी MNA अफजल खोखर और MPA सैफुल मलूक खोखर को फौरी तौर पर कोर्ट में तलब किया है, जिस पर दोनों पहुंच भी गए हैं। तो लीगी MNA अफजल खोखर और MPA सैफुल मलूक खोखर के गिर्द घेरा दम दिखाई देता है। कोर्ट ने इन दोनों को तलब किया है और ये दोनों कोर्ट के तलब करने पर पेश भी हो गए हैं, पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। ये अहम केस, इसकी समाअत अब भी जारी है। LDA सिटी से मुतालिक आज खुद नोटिस केस है, जिसकी समाअत इस वक्त जारी है सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में। और सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की 20% फीस कम करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। 22 निजी स्कूलों को फीस कम करने का हुक्म भी दे दिया गया है। तफसीलात क्या हैं, इस पर देखिए हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निजी स्कूलों की 20% फीस कम करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी करदा तहरीरी फैसले में कहा गया है कि निजी स्कूल आइंदा तालीमी साल के लिए 5% फीस में इजाफा कर सकते हैं। आइंदा फीसों में 6 से 8% इजाफा रेगुलेटरी बॉडी की इजाजत से मशरू कर दिया गया है। फैसले में 22 निजी स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों की ली गई फीस को एडजस्ट या 2 माह में वापस करने का हुक्म दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल बंद नहीं होगा, न किसी तालिब इल्म को निकाला जाएगा। स्कूल बंद हुआ या किसी तालिब इल्म को निकाला गया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। फैसले में FPR को हुक्म दिया गया है कि 22 तालीमी इदारों के टैक्स की जांच पड़ताल की जाए। FIA को भी स्कूलों का रिकॉर्ड तहवील में लेने का हुक्म दिया गया है, जबकि फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म पहले के तमाम अहकामात पर तकवीयत रखेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के माबैन सैफ़रीकी मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बेहतर सरहदी निज़ाम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को फ़वाइद हासिल होंगे। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने और इंटेलिजेंस रवाबित में जोर देने पर उन्होंने इत्तेफाक किया है। तो आपको बताएं कि इंटेलिजेंस रवाबित बढ़ने चाहिए और इसके साथ साथ दीगर चीज़ों में भी ताउन ज़रूरी है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। सैफ़रीकी मुज़ाकरात अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काबुल में इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। आगे बढ़ते हैं। नाकस मंसूबाबंदी या जल्दबाजी। पेशावर बस रैपिड ट्रांजिट मंसूबा इल्तिबा का शिकार है, ताहम अंडरपास के लिए बनाई गई साइड वॉल्स फिर गिरा दी गई हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं, हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अजमत, ये मामला है क्या? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का वाहिद मेगा प्रोजेक्ट बस रैपिड ट्रांजिट की जहां पर शुरू होते ही पहले तनकीद का शिकार थी और जब फिर शुरू हुई तो इसमें दोबारा से जो है उसमें तब्दीलियाँ नक्शे में की गई, जिससे तखमीना लागत जो थी वो भी ज़्यादा होगी। और एक बार फिर फिरदौस के मकाम पर जो अंडरपास है वहाँ की दीवारें जो हैं वो दोबारा से बनाई हुई जो तामीर की गई दीवारें थी दोबारा से गिरा दी गई। अगर आपको कैमरामैन दिखा सके तो ये सारी दीवारें हैं जो आप देख सकते हैं, जो कि अंडरपास के मकाम पर पहले बनाई गई थी, जिस पर काफ़ी ख़र्चा किया गया था और अब जो है दोबारा से इसको वसअत देने के लिए दोबारा से जो है इसको गिरा दी गई है। अभी भी जो मज़दूर हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं इस दीवार को गिराने में और इसका मलबा उठाने में मसरूफ़ हैं। जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये जो दीवार थी इसको वसअत देने के लिए, क्योंकि वो आप देख सकते हैं कि वो जो दीवार है जो कि सड़क के पास जा रही है, BRT की जो सड़क है वो जा रही है, तो इसके साथ मिलाने के लिए तो पहले से ये नक्शे में नहीं था,
लेकिन उसको मिलाने के लिए जो है इस दीवार को गिरा दी गई है। साथ साथ में मुतादिद बार जो है इसमें नक्शे में तब्दीलियों से जो है तखमीना लागत में इजाफा हुआ। एक बार फिर फिरदौस के मकाम पर ये जो अंडरपास की दीवारें हैं वो गिरा दी गई हैं। साथ साथ में अगर इसको नाकिस मनसूबाबंदी कह लें या जो है इनकी दोबारा आने की सोच कह लें तो ये बुरा नहीं होगा, क्योंकि बनी बनाई दीवार है जिस पर काफ़ी खर्चा हो जाता है, उसको दोबारा से गिरा। ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और खबर आपको दें, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स कलेक्टर को ईमानदारी से ड्यूटी सराम देना महंगा पड़ गया है। गुज़िश्ता रात सरकारी अफसरों के मुसाफिर से शराब की 15 बोतलें बरामद हुई हैं और कार्रवाई पर एडिशनल और असिस्टेंट कस्टम्स कलेक्टर मुतल्लिका अफसर पर बरहम हो गए और फर्शनास अफसर का तबादला कर दिया गया, जबकि आला हुकाम के दबाव पर मुसाफिर को भी छोड़ दिया गया है। मजीद तफसीलात क्या है, फरजाना सदीक हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। तो फरजाना सदीक, मौजूदा हुकूमत का यह नारा तो नहीं है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल की आड़ में मनशियात का कारोबार जो है लगा है। बहरीन से आने वाले एडिशनल कस्टम कलेक्टर के सामान से एयरपोर्ट के एहलकार ने 15 शराब की बोतलें पकड़ ली, जिस पर एडिशनल कस्टम कलेक्टर और असिस्टेंट कस्टम कलेक्टर जो थे वो बरहम हो गए और अपनी बरहमी का इजहार किया और पूछा कि जब उनके प्रोटोकॉल के सामान में ये बोतलें मौजूद थी तो उसने क्यों पकड़ी। गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया था जब एक मुसाफिर से ये 15 शराब की बोतलें बरामद हुई थी और इनके ही कहने पर जो है एडिशनल कस्टम कलेक्टर के कहने पर ही मुसाफिर को छोड़ दिया गया था। तहम जो शराब की बोतलें हैं वो एयरपोर्ट ने पहले तो अपने कब्जा में ले ली, लेकिन बाद में वो भी छोड़ दी गई थी, जिस पर जो है वो मजीद बरहमी का इजहार किया गया और आज जो है वो उस एहलकार का तबादला भी कर दिया गया है, सिर्फ इस गुस्से की वजह से कि उन्होंने जो है वो उसके सामान की तलाशी क्यों ली। जब इस पर एयरपोर्ट इंतजामिया से बात की कि ये सारा मामला क्या है तो अपना किसी भी तरह का मौकफ देने से गुरेजा है। तमाम 24 न्यूज़ ने वो शराब की बोतलें, वो फुटेज वो भी हासिल कर ली है और वो लेटर भी हासिल कर लिया है, जिस पर एयरपोर्ट एहलकार का तबादला कर दिया गया है। ठीक है फरजाना बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। अहम खबर आपको दें, लियाकतपुर में कौमी शाहराह पर वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादम हुआ है, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। लियाकतपुर में यह वाकया पेश आया, कौमी शाहराह पर वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादम हुआ, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। यह हादसा पेश आया है वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादम के नतीजे में और नतीजतन 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। 4 अफराद जाँ बहक 8 जख्मी, जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यह मनाजिर भी आप देख सकते हैं। लियाकतपुर में यह वाकया पेश आया, कौमी शाहराह पर वैन और ट्रॉलर के दरमियान तसादम के नतीजे में यह हादसा हुआ। 4 अफराद इसमें जाँ बहक जबकि 8 जख्मी हुए और जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। से खबर है जहां लेडी डॉक्टर की गफलत में 2 ख्वातीन की जान ले ली। डॉक्टर साइमा क्लिनिक का अमला मौके से फरार हो गया है। वरसा ने रात भर लाश अस्पताल के बाहर रखकर एहतजाज किया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मामले का नोटिस ले लिया है। मजीद बता रहे हैं इस बारे में जाहिद इकबाल राना। अफसोसनाक वाकया गुज़िश्ता रात थाना कैंट के इलाके में पेश है, जहां पर एमनाबाद की रहायशी इकरा नामी खतून और इकबाल टाउन की रहायशी सिदरा नामी खतून को डिलीवरी के हवाले से यहां पर लाया गया, तो डॉक्टर की जानब से लगाए जाने वाले इंजेक्शन के बाद उनकी हालत बिगड़ना शुरू हो गई, जिसके बाद दोनों ने अपने घर वालों के सामने तड़प तड़प कर जान दे दी। जिसके बाद पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई और तहकीकात का आगाज़ कर दिया, जबकि लोहा कीन की तरफ से निजी क्लिनिक में तोड़फोड़ भी की गई। मेरा कैमरामैन अगर मेरे साथ दाएं तरफ आपको दिखाए तो ये वो मनाजर हैं निजी क्लिनिक के अंदर के मनाजर हैं, तोड़ फोड़ के मनाजर हैं, जो गुज़िश्ता रात दोनों ख़वातीन की मौत के बाद यहाँ पर देखने में आ रहे हैं। जबकि लोहा कीन का कहना है कि दोनों ख़वातीन को जब इंजेक्शन लगाया गया तो उसके बाद दोनों ख़वातीन की हालत बिगड़ने पर जब लेडी डॉक्टर को बताया गया तो उन्होंने उनको झिड़कियां देकर वहां से निकाल दिया, जिसके बाद ये सूरत सामने वाज़े आई है। उनका वर्षा का कहना है कि लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत की वजह से दोनों ख़वातीन की जो जान है वो चली गई है। पुलिस की जानब से तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। वर्षा का कहना है कि जो इस वाक़े में मुलव्वस लेडी डॉक्टर और अमला है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिद इकबाल राना बता रहे थे। और कहीं गफलत से जानी नुकसान हुआ है तो कहीं माली
खुशाब में महकमा सेहत की नाहरी के बायस जदीद एम्बुलेंसेस नर्सिंग हॉस्टल में खड़े खड़े नाकारा हो चुकी हैं। इन एम्बुलेंसेस को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। आपको बताते चले खुशाब में महकमे सेहत की नाअहली के बायस जदीद एम्बुलेंसेस नर्सिंग हॉस्टल में खड़े खड़े नाकारा हो गई और इन एम्बुलेंसेस को इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है, जिनकी अहम जरूरत है। माली नुकसान आपको बताते चलें कि हुकूमती नुकसान ही हो रहा है और हुकूमती इदारे नुकसान के जो है वो है नुकसान कर रहे हैं। टैक्सेस का पैसा आवाम के और खुशाब में महकमे सेहत की नाअहली के बाद जदीद एम्बुलेंसेस नर्सिंग हॉस्टल में खड़े खड़े नाकारा हो गई और इन एम्बुलेंसेस को क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इसकी वजह सामने नहीं आ रही। दाने स्कूल जंडातक के प्रिंसिपल ने हथधर्मी न छोड़ी। प्रिंसिपल ने निकाली गई 3 तालिबात को बहाल करने से इनकार कर दिया। बच्चियों के वालिदैन ने प्रिंसिपल पर रिश्वत मांगने का इल्जाम आयद कर दिया है। प्रिंसिपल ने तालिबात को हॉस्टल के एक कमरे को आग लगाने के इल्जाम में स्कूल से निकाला था और अब भी ये प्रिंसिपल हथधर्मी पर बरकरार है। प्रिंसिपल ने तीनों तालिबात को वापस दाखिला देने से इनकार कर दिया है। और अगली खबर आपको दें, आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाल्दी में खेल ही खेल में 8 साल के बच्चे ने एक नन्ही बच्ची को कत्ल कर दिया, दूसरी को शदीद जख्मी कर दिया है। 6 साल के अमन और 5 साल की नूर घर में खेल रही थी कि पड़ोसी 8 साल के हमाद ने घर में पड़ी बंदूक उठाई और खेल ही खेल में फायर कर दिया, जिससे नूर जख्मी और एमन दम तोड़ गई। आजाद कश्मीर का जिला पलंदरी जहां खेल ही खेल में 8 साल के बच्चे ने एक नन्ही बच्ची को कत्ल जबकि दूसरी को जख्मी कर दिया। सैफरी के मुज़ाकरात की अगर बात करें तो काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के सैफरी के मुज़ाकरात के बाद तीनों मुल्कों ने याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन पर दस्तखत किए गए हैं। अफगान सदर अशरफ गनी भी इस मौके पर मौजूद थे। तो काबुल में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के सैफरीकी मुज़ाकरात के बाद तीनों ममालिक ने याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी में ताउन पर दस्तखत किए गए हैं और इस मौके पर अफगान सदर अशरफ गनी भी मौजूद थे। तो आपको ये भी बताएं कि गैर रस्मी गुफ्तगू भी की है तीनों वज़राए ख़ारजा ने। अगली खबर आपको दें, डेरा गाजी खान से जहां पर संगम चौक पर मेडिकल स्टोर में डकैती की वारदात पेश आई है। डाकू गांकों से भी लूट मार करते रहे। 24 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि डाकुओं ने चेहरा ढांप रखा है और डकैती करते रहे। डेरा गाजी खान में संगम चौक पर मेडिकल स्टोर में डकैती हुई। डाकू गांकों से लूट मार करते रहे। 24 न्यूज ने सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। उधर आपको बताएंगे मर्दान की अब्दुल वली खान ख़वातीन यूनिवर्सिटी में नौकरियां पैसों के एवज मिलने का इंकशाफ हुआ है। पैसों के एवज नौकरियां दिलवाने के लेन देन की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। यूनिवर्सिटी की मुबैना लीगल एडवाइज़र ने नौकरियों का रेट भी मुकर्रर कर दिया है। तो इस हवाले से आपको बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मोमिन। आफ्ताब मोमिन, बताइएगा ये अहम इंकशाफ सामने आया है। आज के अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी और इस तरह जो वुमेन यूनिवर्सिटी है उसमें पैसों के एवज नौकरियां दिलवाने का जो इंकशाफ हुआ था, तो उसमें एक वीडियो भी सामने आ चुकी है जिसमें 2 ख़वातीन दिखाई दे रही हैं और एक मर्द जिसका शिकल दिखाई नहीं दे रहा था। हम वो ख़वातीन से मुसलसल गुफ्तगू कर रहा है और इस मौका पर वो पूछ रहे हैं कि अगर हम पैसे दें और वो किसी के लिए नौकरी मांग रहा है तो ये मुस्तकिल होंगी या नहीं, जिस पर एक खातून जो ख़ुद को मर्दान यूनिवर्सिटी में वुमेन यूनिवर्सिटी में लीगल एडवाइज़र जाहिर करती है और वो कहती है कि उनकी नौकरी भी पैसों के एवज हो चुकी है और इस तरह वो कहते हैं कि बिल्कुल हाँ ये मुस्तकिल नौकरियाँ हैं, आपने पैसे पूरे भी नहीं लाए हैं, पूरे पैसे जल्दी पूरे करो ताकि हम आगे बात कर लें। तो इसमें देखा जा रहा है वीडियो में जो जिक्र हो रहा है कि सना और इस तरह सूबिया नामी ख़वातीन का, तो उसमें वो खातून पूछती है कि उनको भी पैसों के एवज नौकरियाँ दिलवाई दी गई हैं और इस तरह उन्होंने पूरे पैसे भी अदा नहीं किए हैं, फौरी तौर पर वो अदायगी भी की जाए
जाए। तो इसी तरह देखा जा रहा है कि आला तालीमी इदारों में भी इस तरह वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर जो सरकारी अहलकार हैं जो यूनिवर्सिटी में अपने ही मुलाजिमीन हैं तो वहाँ पर नौकरियों का जिक्र कर रहे हैं पैसों के एवज़ और इस तरह जो जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा में शफाफियत और मेरिट की बातें हो रही हैं तो इस वीडियो से ज़ाहिर होता है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी हैं क्योंकि वीडियो में देखा जा रहा है कि मुसलसल पैसों के एवज़ नौकरियों की बारगेनिंग हो रही है और इस मौका पर साथ साथ वो कई सवाल भी पूछते हैं, ख़वातीन जवाब देती हैं और एक खातून खुद कहती हैं इसमें कि वो वहाँ पर उसकी जो ममानी है तो उन्होंने उनको पैसों के एवज़ नौकरी भी दिलवाई है। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा में इस तरह के जो वीडियोज़ हैं वो भी सामने आ रही हैं और जहाँ तक शफाफियत और मेरिट की बातें हैं तो वीडियो में देखा जा सकता है कि वो सही। आफ्ताब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।